प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी आप आशीषदायक बना के दीजिए। जैसे आपके वचन ताया हुआ है उसी प्रकार परमेश्वर इन वचनों को पढ़ते वक्त हमें भी शुद्ध कीजिए। आपके हाथों में सब कुछ समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। न्यायों अध्याय 14। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे दाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू कतनाहीन पलिश्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है, कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। उस समय तो पलिश्ती इज़राइल पर प्रभुता करते थे। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को न बतलाया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की, और वह शिमशोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला, और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया, और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया, और उन्होंने भी उसे खाया। तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया, और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहां बोझ दिया। उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूँ, यदि तुम इस बोझ के 7 दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो, तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। और यदि तुम उसे न बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, अपनी पहेली कहो कि हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर न बता सके। 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमें नेवता दिया है? क्या यही बात नहीं है? तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी, तू तो मुझसे प्रेम नहीं, बैर ही रखता है। तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा, मैंने उसे अपने माता पिता को भी नहीं बताया, फिर क्या मैं तुझको बता दूं? बोझ के 7 दिनों में वह स्त्री उसके सामने रोती रही, और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया, तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। तब उसने उसे अपनी जाति के लोगों को बता दिया। तब 7वें दिन सूर्य डूबने न पाया था कि उस नगर के मनुष्यों ने शिमशोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। उसने उनसे कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में न जोतते तो मेरी पहेली को कभी न बूझते। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला, और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहेली के बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का, और वह अपने पिता के घर चला गया, और शिमशोन की पत्नी का उसके एक संगी के साथ, जिससे उसने मित्र का सा बर्ताव किया था, विवाह कर दिया गया। आमीन। न्यायों अध्याय 15। परंतु कुछ दिनों बाद
गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका। और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच यह जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसका तेरे संगी से विवाह कर दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं, तो भी उनके विषय में निर्दोषी ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक एक मशाल बांधी। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और फूलों के ढेर वरन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गईं। तब पलिश्ती पूछने लगे, यह किसने किया है? लोगों ने कहा, उस तिम्नी के दामाद शिमशोन ने यह इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी का उसके संगी से विवाह कर दिया। तब पलिश्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। शिमशोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो, इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही चुप हूँगा। तब उसने उनको अति निठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नामक चट्टान की एक दरार में रहने लगा। तब पलिश्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं कि जैसा उसने हमसे किया वैसा ही हम भी उससे करें। तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने भी उनसे किया है। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर पलिश्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार न करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा न होगा, हम तुझे बांधकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार न डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में से ले गए। वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गदहे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गदहे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गदहे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। जब वह ऐसा कह चुका तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रामत लही रखा गया। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन कतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लही में ओकली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। जब शिमशोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एन हकोरे रखा गया। वह आज के दिन तक लही में है। शिमशोन तो पलिश्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा। आमीन। 2 कुरिन्थियों अध्याय 8। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और बारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य पर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में बागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की
और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इस बात में मेरी सलाह यही है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, जो 1 वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में परंतु इस बात के छाने में भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी गति में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी गति में काम आए कि बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। हमने उसके साथ उस भाई को भी भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसिया में फैला हुआ है, और इतना ही नहीं परंतु वह कलीसिया द्वारा ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए। हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोष न लगाने पाए, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी बली है, हम उनकी चिंता करते हैं। हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा है, जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है, परंतु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। अतः अपना प्रेम और हमारा वह गमन जो तुम्हारे विषय में है कलीसियाओं के सामने सिद्ध करके उन्हें दिखाओ। आमीन। भजन संहिता अध्याय 52। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों गमन करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता करती है। सान डरे हुए अस्तरे के समान वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे, देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही काम की बाट जोता रहूँगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। आमीन।
प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम पढ़े थे परमेश्वर, मक्की दुनिया के लोग अपने आप को दिए थे और अपने सामर्थ्य से बाहर उन्होंने मन से दिया था। उसी प्रकार परमेश्वर, हम जो भी काम करें पूरे मन से देने के लिए और अपने आप को आपके लिए समर्पण करने के लिए मदद कीजिए। और जैसे शिमशोन के द्वारा आपका बल प्रकट हुआ, उसी प्रकार परमेश्वर आपके बल से हमें भी भर दीजिए और प्रतिदिन आपका धन्यवाद करने के लिए हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।